औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 35। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता। ए आदम, हमने कहा है आदम से कहा रह लो, उस्कुन रह लो, अंता और तुम, व ज़ौजुका और अपनी बीवी को भी बता देना कि वो जन्नत में रहे, यानी कि तुम दोनों। अल्लाह ताला आदम से ख़िताब कर रहे हैं कि आप रहें वहाँ और अपनी बीवी को भी बताना कि वहाँ सुकून से रहें। अब सुकून कायम करना किसका काम है? आदम का। और फिर वाकुला, अब तुम दोनों खाना, मिन हा रगदन हैसु शि'तुमा, वहाँ से जो भी आप डिमांड करो। तो जन्नत के वासियों या आपके लिए है, आपके बाप दादा जन्नत में पैदा हुए थे और वहाँ पर से जो चाहे खाया करते थे और जहाँ मर्जी रहते थे, लेकिन कंडीशन वहाँ भी थी, वला तक़रब हाज़िही शजरता, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना। हाज़िही इशारा करीब का है, इशारा लिल करीब, नज़दीक से जाकर दिखाया, आइडेंटिफाई कर लो ये दरख्त है। डोंट कम नियर टू इट, इसके नज़दीक भी ना जाना। ये नहीं कहा कि इसको डोंट टच इट, डोंट ईट इट, ये नहीं कहा कि आपने इसको नहीं खाना, बल्कि कहा करीब ना जाना, क्योंकि अगर करीब जाओगे तो डेफिनेटली खाना फ़तकून मिनज़ ज़ालिमीन, तो उसमें ज़ालिमों में से हो जाएगा। अब इस आयत के अंदर आप ज़रा बारीकियाँ देखिएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आदम से उस्कुन। अब यहाँ पर जो उस्कुन का लफ्ज़ आया है, ये होता है ठहर जाओ थोड़ी देर। आर्जी तौर पर क़याम करने के लिए आता है, और मुकम्मल मुस्तकिल क़याम के लिए आपने ख़ुद कुरान पाक में देखा खुलूद का लफ्ज़ आया। अगर हमेशा के लिए ये प्रोग्राम होता तो कहा जाता उखलुद, ठीक है। यहाँ पर आया उस्कुन, यानी कि आप सफ़र पे हो, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर ठहरना है, आराम करना है, और फिर दोबारा क्या करना है? सफ़र जारी करना है। तो कुरान पाक की हर आयत और हर लफ्ज़ पैमाइश के साथ है। तो आपने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रहना है, क्योंकि ये प्लान पहले से तैयार था, और क्योंकि खिलाफत अर्ज़ी के लिए कहा गया था कि मैं खिलाफा ज़मीन के लिए बना रहा हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, ज़मीन पर ही खलीफा की ज़रूरत होती है। ज़मीन से ही इंसान, यानी कि हम जब दुनिया में हैं तभी मरेंगे, और हमारे मरने के बाद हमें खलीफा की ज़रूरत होगी। जन्नत में तो जब हम मरेंगे ही नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मुझे खलीफा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा ज़िंदा रहना है। तो खलीफा की ज़रूरत हमें ज़मीन पर ही पड़ती है। और यहाँ पर जन्नत में कुछ वक्त के लिए आए थे, पूरा प्लान रेडी हो चुका था, और वहाँ पर कुछ कंडीशन लागू की गई थी। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हर इंसान जन्नत जैसी खूबियाँ क्यों चाहता है? वो जो चाहे करे, जहाँ चाहे जाए। इसलिए कि हमारे माँ बाप वहीं के लिए बनाए गए थे, और हम वहाँ की ही पेंटिंग है, और वहाँ पर हमें अल्टीमेटली वहीं जाना है। तो इसलिए दुनिया में भी हमारी ये ख्वाहिशात होती हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी चाहे करें और जो मर्ज़ी चाहे हम खाएँ, ठीक है। दैट्स वाई अब जन्नत में भी कंडीशन लगा दी गई, क्योंकि पता था कि दुनिया में जाकर बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो लागू की जाएंगी, और वो लोग हम लोग उसको नहीं कवर अप कर पाएंगे। तभी जन्नत में एक छोटा सा इम्तिहान था कि ये दरख्त है, इसके पास ना जाना, पास ना जाना। इस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो अहकाम दिए उसके बारे में भी यही है कि इनके पास मत जाओ, ठीक है। और कुछ अहकामात हैं उनके बारे में कहा कि इसको मत करो। डिफरेंट अहकामात हैं, जैसे सूद के करीब मत जाओ, ज़िना के करीब मत जाओ, अल्लाह की हदों के करीब मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बताया था कि दरख्त के करीब मत जाओ। अब बात ये भी इसमें होती है कि यहाँ पर लफ्ज़ आया है ज़ालिमीन का। ज़ालिमीन जमा का सीगा है, यहाँ पर आना चाहिए था ज़ालिमैनी, यानी कि तुम दोनों ज़ालिम हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया ज़ालिमीना, यानी कि बहुत सारे लोग ज़ालिमों में शामिल हैं, तुम भी उनमें हो जाओगे, ठीक है। तो ये तय था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आएंगे, उनकी बहुत सारी औलाद होगी, उनमें से बहुत सारी औलाद ज़ालिमों में शामिल होगी, और जो अल्लाह की हदों के करीब जाएगा वो ज़ालिम हो जाएगा। और उस वक्त भी ये आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि हज़रत आदम और अम्मा के अलावा जो बाकी मखलूक़ात है उसमें भी ज़ालिम मौजूद हैं। और अगर हम अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, जैसे इब्लीस ज़ालिमों में से हो गया, तो हम भी यानी कि हज़रत आदम हज़रत अम्मा हव्वा के लिए भी कहा जा सकता था कि वो ज़ालिमों में से हो जाएँ। अब कुछ बातें यहाँ पर आएंगी। या आदम उस्कुन, आदम के बाद जो लफ्ज़ आया वो आया है वाहिद का सीगा, उस्कुन, तुम रहो, यानी कि हज़रत आदम से कहा जा रहा है ए आदम तुम रहो, व अंता व ज़ौजुका, और अपनी बीवी से भी कह दो। यहाँ पर वाहिद का सीगा इसलिए कि सुकून और तस्कीन पहुँचाना, घर में सुकून कायम करना मर्द की ज़िम्मेदारी है। अब आगे देखें, आगे जो जिक्र आया है वो तस्नीया की सीगे में आया, वकुला, अब तुम दोनों खाओ, यानी कि खाने की ज़िम्मेदारी उन दोनों की है। अब हलाल हराम खा रहे हैं, उसके अलावा औरत अगर चुगली कर रही है, झूठ बोल रही है, हर बुरा काम जो भी वो करेगी या हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करेगी, तो उसका हिसाब उसको खुद देना पड़ेगा। वो ज़िम्मेदारी औरत की अपनी है। हाँ, घर में सुकून मुहैया करना मर्द की ज़िम्मेदारी है। मिन हा रगदन हैसु शि'तुमा, जहाँ से तुम दोनों जाओ। और ये भी आगे भी ऑर्डर दिया गया ला तक़रबा,
तुम दोनों मत करीब जाना। अब क्रिश्चियनिटी में क्या है कि वो कहते हैं हज़रत बीबी हव्वा का नाम कह देते हैं कि वो कौन है, एक्सिस ऑफ ईवल, यानी कि उन्होंने कहा था तो हज़रत आदम ने खाया। ये हमने क्रिश्चियनिटी से लिया। ऐसा कोई कंसेप्ट कुरान पाक में नहीं मिलता। कुरान पाक दोनों को इकट्ठा ब्लेम करता है कि ये दोनों आप गए और दोनों ने खाया। ये नहीं कहा गया कि औरत ने कहा था तो मर्द ने उसकी बात मानी, दैट्स वाई। यानी कि अब जो क्रिश्चियंस इस वक्त औरतों के हकूक़ का दावा करते फिरते हैं, वही उन्हीं ने अपनी माँ को एक्सेस ऑफ ईवल बना दिया। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। बस ये 2-4 बातें इसके अंदर थी, फिर आगे देखेंगे कि शैतान ने क्या किया और किस तरह बहलाया फसलाया। और बात ये आपने जहन में रखनी है कि जो चीज़ें हमने क्रिश्चियनिटी से ली हैं वो क्रिश्चियनिटी तक ही रखें। हमारा इस्लाम हमें जिस बात की तालीम देता है वो वहीं रहे, क्योंकि इतने टाइम से, इतना 15 साल से, पिछले 15 साल से कुरान की तालीम लेते लेते ये समझ में आया है कि जो बातें हमारी सोसाइटी में आम हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कुरान पाक में। कुरान पाक इस सिस्टम को ब्लेम करता है जो सिस्टम हमने अब बनाया है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।